Hello bachchon, let's see this question. There are the two column are there. First option A, if three unequal number ABC are in AP and B minus A, C minus B, comma A are in GP, then A cube plus B cube plus C cube upon 3 ABC is equal to. B option, let X be the arithmetical mean and YZ is the two geometrical mean between any two positive number, then Y cube plus Z cube upon 2XYZ is equal to. And C option, if ABC is the three positive number which from the three successive term of the GP and C greater than 4B minus 3A, then the common ratio of the GP can be equal to, and the number of integer value of X satisfy the inequality minus 7x square plus 8x minus 9 greater than 0 is option P 1, option Q 4, option R 2 and option S is 0. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को दिख रहा है कि क्वेश्चन के अंदर अपने को ऑप्शन ए में अपने को ए बी सी थ्री नंबर्स गिवन है जो एपी में है, और एपी की कंडीशन होती है टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, और दूसरा नंबर है बी माइनस ए कॉमा सी माइनस बी कॉमा ए आर इन जीपी। अब जीपी में अगर तीन नंबर होते हैं तो कंडीशन होती है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो बी का मतलब क्या हो गया, सी माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू बी माइनस ए, equation number 1 and equation number 2। and by using equation number 1 and 2, 2b की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी a प्लस सी, देन b की वैल्यू क्या आएगी a प्लस सी बाई 2। अब ये जो b की वैल्यू है, इस b की वैल्यू को अगर अपन यहाँ पे पुट करें तो इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या बनेगी, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc इक्वल टू ए बी माइनस ए स्क्वायर। और यहाँ पे b की वैल्यू c की फॉर्म में अगर पुट करेंगे तो a और c की फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आएगी बी स्क्वायर की जगह ए सी पुट करना है तो बी सी की जगह b की जगह वैल्यू पुट करेंगे सी स्क्वायर प्लस सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस सी अपॉन 2 इंटू सी इक्वल टू ए इंटू ए प्लस सी बाई 2 माइनस ए स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को अगर अपन सॉल्व आउट करते हैं तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac अपॉन 4 माइनस 2 से 2 डिडक्ट हो गया, और ये बना ac माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए सी डिवाइडेड बाई 2 माइनस ए स्क्वायर। इस साइड को अगर अपन सॉल्व आउट करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस 2a स्क्वायर अपॉन 2, और इधर अपन सॉल्व आउट करेंगे तो बनेगा 4c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 4ac माइनस 4c स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस 2a स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का है, और इधर 4c स्क्वायर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों डिडक्ट हो गए, और इधर इसके नीचे डिवाइडेशन में आएगा 4 और इधर आएगा डिवाइडेशन में 2, तो ये 4 डिडक्ट हो जाएगा 2 से 2 बार। तो कंडीशन क्या बनेगी, ये कंडीशन बनेगी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac इक्वल टू 2 इधर जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस का है प्लस ए सी, सॉल्व आउट करने पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac इक्वल टू माइनस ऑफ 2a स्क्वायर प्लस 2ac, 2ac तो ये बनेगा 3a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस का 4ac इक्वल टू 0। सो इसमें अपन एक ट्रिक और लगा सकते हैं
कि ये वैल्यू के लिए अगर अपने पास ये जो वैल्यू आई है b बराबर a प्लस सी बाई टू, इक्वेशन नंबर 3 एंड 1 एंड 2 को अगर अपन लें तो इसमें एक कंडीशन ये भी होती है कि c माइनस बी अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू a अपॉन c माइनस बी आएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि ये तीनों r इन GP हैं और ये तीनों r इन AP हैं। तो इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग c माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a इंटू बी माइनस ए आएगा। और इसको जब अपन सॉल्व आउट करेंगे तो वैल्यू आएगी b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। इस वैल्यू को जब अपन इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू बन सकती है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस -3abc -2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और ये सब वैल्यू पुट करने पे जो इसकी वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी 2। तो देन द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज R। एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बी पार्ट के अंदर अपने को क्वेश्चन में गिवन है ए एक्स एंड बी आर इन ए पी। अगर ए पी में है तो एक्स स्क्वायर ए पी में अगर है तो अपन बोलेंगे 2b इक्वल टू ए प्लस सी। तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी का मतलब क्या हो गया? तो देन अपन बोल सकते हैं 2x इक्वल टू ए प्लस बी या x इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। ये बनी इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड कंडीशन में a, y और z एंड b आर इन GP है, जिसकी कंडीशन क्या होती है a अपॉन वाई इक्वल टू z अपॉन b। ये कंडीशन को अगर अपन सॉल्व आउट करें तो जो y की वैल्यू आएगी वो होगी a की पावर 2/3 डॉट b की पावर 1/3। और उसी तरह z की वैल्यू क्या आएगी a की पावर 1/3 डॉट b की पावर 2/3। तो अपने से क्वेश्चन में क्या पूछा है कि देन x is the arithmetical mean and the geometrical mean between the two positive number, then y cube plus z cube upon 2xyz। y cube upon y cube plus z cube upon 3 y cube plus z cube upon 2xyz, इसकी वैल्यू पूछिए। तो अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूं तो y की वैल्यू है a की पावर 2/3 डॉट b की पावर 1/3 की होल पावर 3 प्लस a की पावर 1/3 डॉट b की पावर 2/3 की होल पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स की वैल्यू है a प्लस बी बाई 2 और y की वैल्यू है a की पावर 2/3 डॉट b की पावर 1/3 इंटू z की वैल्यू है a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3। अब ये वैल्यू सारी अगर क्रॉस के अकॉर्डिंग को अगर सॉल्व आउट करते हैं तो पावर 3 डिडक्ट होगी तो ऊपर बनेगा a स्क्वायर b की पावर 1 प्लस a डॉट b की पावर 2 और नीचे क्या बनेगा a अपॉन 2 से 2 तो कैंसिल और a की पावर 2/3 है और a की पावर 1/3 है। दोनों को अगर ऐड करेंगे सेम बेस पे तो वैल्यू आएगी a और a पहले से है ही सही यहाँ पे, तो a प्लस a इंटू ए प्लस बी और b की पावर को भी ऐड करेंगे तो इंटू b। और कैलकुलेट करने पे b की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी, सारी चीज़ें डिडक्ट हो जाएगी, ये से पूरा का पूरा डिडक्ट होगा, देन इज इक्वल टू 1। देन द ऑप्शन P इज द फाइनल आंसर ऑफ B पार्ट। और एज वेल एज C पार्ट में A एंड B
में 3 टर्म आर इन जीपी गिवन है. ABC is the 3 positive number and 3 successive term in GP. अगर ABC 3 सक्सेसिव टर्म है तो अपन अच्छी तरह जानते हैं कि सक्सेसिव टर्म क्या क्या होती है. इसके अंदर सक्सेसिव टर्म होती है ए आर और ए आर स्क्वायर. तो ए की वैल्यू तो ए ही है, बी की वैल्यू है ए आर और सी की वैल्यू है ए आर स्क्वायर. और बिकॉज इफ सी ग्रेटर देन इक्वल टू 4b माइनस 3a होता है इसमें, तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस 3 ग्रेटर देन 0, बिकॉज a ग्रेटर देन 0 है. और इसको स्प्लिट इन द मिडिल टर्म से सॉल्व आउट करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस 3r माइनस r प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0. r कॉमन लेंगे तो r माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लेंगे, r माइनस 3 ग्रेटर देन 0. देन r माइनस 3 डॉट r माइनस 1 ग्रेटर देन 0. और इसकी वैल्यू को अगर अपन पुट करें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में 1 और 3, तो देन अकॉर्डिंग टू दैट ये क्वेश्चन में कितने वैल्यूज और कितने सॉल्यूशन आएंगे और पूछा क्या है अपने से इसमें. देन द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी कैन इक्वल, आर की वैल्यू पूछिए. तो आर की जो वैल्यू आएगी, आर की वैल्यू होगी 4. आर की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 4 वैल्यूज होगी. देन द वैल्यू बिकम आर इज 3 और इन्फिनिटी के बीच में पुट करें 4 तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आएगा. 2 पुट करें तो 2 माइनस 3 नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव आएगा. और 0 पुट करेंगे आर की वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा. दैट मीन्स दे आर द 2 पॉजिटिव वैल्यू आर देयर. और 2 वैल्यू पॉजिटिव है और सी ग्रेटर देन है तो 2 प्लस 2 टोटल वैल्यू कितनी हो गई 4. तो देन द नंबर ऑफ वैल्यू विच आर ग्रेटर देन इज 4. देन ऑप्शन Q इज द फाइनल आंसर. एज वेल एज इसका जो डी पार्ट है, इसके डी पार्ट में अपने को एक इनइक्वालिटी दे रखी है 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9 लेस देन 0. अब यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 है, a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू माइनस 8, c की वैल्यू 9 है. तो d की वैल्यू अगर अपन निकालें b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d की वैल्यू निकल रही है यहाँ पे 64 माइनस 252 जो लेस देन 0 है. तो देन d की वैल्यू लेस देन 0 मतलब दे आर नो रियल रूट्स आर देयर. दैट मीन्स द ऑप्शन d इज हैज नो सॉल्यूशन. और नो सॉल्यूशन अगर है तो देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 0. सो द फाइनल आंसर ऑफ डी पार्ट इज, डी पार्ट का जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा, S. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी सी और डी में ए ऑप्शन होगा R, बी ऑप्शन होगा P, सी ऑप्शन होगा Q एंड डी ऑप्शन होगा S इज द फाइनल आंसर. बेस्ट ऑफ लक.